Namaste, Pranam, and welcome everyone. Today is World Environment Day, and Jai Shri Foundation welcomes each and every one of you on this very special occasion. So, first, we will start with धरती माँ प्रार्थना. धरती माता की प्रार्थना के साथ में शुरुआत करेंगे. ये जयश्री फाउंडेशन ने स्पेशली बनाई हुई प्रेयर है धरती माँ के लिए. अपनी आंखें बंद करेंगे और पूरे धन्यवाद के भाव से, फुल ग्रेटिट्यूड से धरती माँ को हम लोग प्रेयर करेंगे. नमस्ते धरती माँ, हम आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए गहरा आभार व्यक्त करते हैं. समय के साथ हम आपके आशीर्वाद को भूल गए हैं. आपको कष्ट पहुंचाने के लिए हमें क्षमा करें. आप हमारे लिए सब कुछ है. आज हम आपसे प्यार करने का वादा करते हैं. हम आपकी सुरक्षा और संवर्धन करने का वादा करते हैं. आपको प्यार और सम्मान से सशक्त अनुमति दे. धन्यवाद. धन्यवाद. जय धरती माँ. Thank you everyone. I would like to invite Mukul now. Okay, thank you रूपाली. I hope I'm audible. तो आज का सेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स में करेंगे. Whoever is comfortable in whatever language. So I'll speak mix. तो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है. जैसा कि हम जानते हैं कि हर साल 5 जून को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है ताकि एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़े समाज में, जो कि अभी बहुत कम है. और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हम सब लोग फेस कर ही रहे हैं, राइट. एनवायरनमेंट की क्लाइमेट चेंज जिसको बोला जाता है कि वो क्या है एग्जैक्टली क्राइसिस. तो सबसे पहले हम जब कहते हैं कि वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का मतलब क्या होता है हमारे लिए? दो चीज़ें, एक तो पृथ्वी धरती और दूसरे हम ह्यूमंस, कि हमारा एग्जिस्टेंस जब से पृथ्वी पर है. तो सबसे पहले पृथ्वी एग्जिस्टेंस में आई है. तो साइंटिस्ट कहते हैं कि लगभग 450 करोड़ साल पहले धरती एग्जिस्टेंस में है. नो डाउट अभी जो धरती जिस स्टेट में है वैसा वो स्टेट नहीं था. इट वॉज अ वेरी वेरी डिफरेंट स्टेट, वेरी हॉट एंड गैसियस स्टेट. तो 450 करोड़ से साल से धरती है. और इंसान का एग्जिस्टेंस इस धरती पर 7 लाख साल से लगभग अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, तो ये हमारा वर्ल्ड है, धरती है और उस पर हम हैं. तो साइंटिफिक डेटा ये कहता है कि अब तक धरती पर 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है ना. 5 बार मतलब 99% लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे मर जाते हैं कंप्लीटली. ये अर्थ का एक साइकिल होता है, अपना एक नेचुरल साइकिल होता है. उसको एक थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो कंप्लीट होता है. तो ऐसा 5 बार ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, और हम अभी छठे मास एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं. ऑलमोस्ट वी आर देयर. ठीक है, अगर हम इतना बड़ा करोड़ों साल का अर्थ का इवोल्यूशन अगर देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मास एक्सटिंक्शन स्टार्ट हो गया है. जो क्लाइमेट कंडीशन हमारे इर्द गिर्द हम देख रहे हैं, राइट. तो 5 बार जब ये मास एक्सटिंक्शन हुआ है तो 5 में से 3 बार रीजन ये था कि एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, 5 में से 3 बार कार्बन डाइऑक्साइड वाज द रीजन. और अभी 6th टाइम ऑल्सो सेम रीजन विल बी देयर, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये है हमारा क्लाइमेट क्राइसिस, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है. इसका सबसे मूलभूत कारण अगर हम कुछ कहना चाहे इजीली, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती है, पर कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर ऑल द हीट एंड वार्मिंग, राइट. मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, पर कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्ट बेसिक, बिकॉज हम सांस भी हम छोड़ते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, राइट. तो ये हमारी दुनिया है. ठीक है, पिछला 10 साल का अगर क्लाइमेट का, वेदर का रिपोर्ट लिया जाए तो पिछले 10 साल धरती पर अब तक के पिछले 10,000 साल में सबसे हॉटेस्ट डिकेड कहा गया है इसको. ठीक है, 2023 वॉज द हॉटेस्ट ईयर. और इस साल का जो समर था ये हॉटेस्ट समर था.
ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज इतनी बुरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो इसलिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि इसके माध्यम से लोगों को पता तो चले कि एनवायरनमेंट क्या है, और हमारे जैसे कई संस्थाएं अवेयरनेस फैलाने में काम कर रही है इसमें। तो क्लाइमेट क्राइसिस ये कोई फ्यूचरिस्टिक इवेंट नहीं है, इट इज हैपनिंग राइट नाउ, इट इज इन प्रोग्रेस, है ना। तो जब भी हम क्लाइमेट क्राइसिस की बात करते हैं तो साइंटिस्ट डेटा देते हैं कि कौन से फैक्टर्स है जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नो डाउट द सेंट्रल थीम इज CO2 इमिशन, पर वो CO2 इमिशन के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका एक क्लासिफिकेशन, वो मैं क्विकली आपके साथ एक डायग्राम शेयर करता हूँ। तो यह एक साइंटिफिक रिपोर्ट है, इट इज बाय अ वेरी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, सेट वाइंस एंड किम्बरली निकोलस ऑर्गेनाइजेशन है, और ये डेटा मैंने आचार्य प्रशांत यूट्यूब चैनल से लिया हुआ जो। तो इनमें 3 कैटेगरीज है, हाई इम्पैक्ट फैक्टर, मॉडरेट इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट फैक्टर्स। तो जनरली हमें लगता है कि क्लाइमेट चेंज या वेदर के लिए काम करना है तो हमें LED बल्ब्स यूज करने चाहिए, सोलर एनर्जी यूज करनी चाहिए, कार कम यूज करनी चाहिए, एयर ट्रैवल कम करना चाहिए क्योंकि एयर से बहुत प्लेन्स बहुत पोल्यूशन करती है। ये सब फैक्टर्स सही है, पर इनका इम्पैक्ट बहुत कम है। जैसे कि आप देख सकते हैं हाई इम्पैक्ट फैक्टर में अगर हम देखे जाए कि रिप्लेस गैसोलीन विथ हाइब्रिड कार, तो हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड सेव करेंगे, 1.15 किलो टन पर ईयर, सिर्फ इतना सेव होगा। बाकी के फैक्टर, रिड्यूस वेट्स ऑफ ड्राइविंग, ग्रीन एनर्जी इज अगेन 1.5 ओनली, अवॉइड एयर ट्रैवल 1.6 ओनली, लिव कार फ्री 2.4 किलो टन कार्बन डाइऑक्साइड सेव करेंगे अगर हम ये सब करेंगे, अवॉइड करेंगे तो। बट द सिंगल बिगेस्ट फैक्टर दैट कैन रियली सेव कट CO2 emissions is have one fewer child. एक ह्यूमन अगर धरती पर कम आएगा, एक बच्चा अगर पेरेंट्स कम पैदा करेंगे तो 58 किलो कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर कम इमिट करेंगे, हम इतना सेव कर लेंगे हम। तो सोचिए धरती पर अभी 800 करोड़ लोग हैं, तो कितना इससे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा है, समझ रहे हैं आप। ये सब फैक्टर्स अच्छे हैं, वी शुड डू ऑल ऑफ दिस। LED लाइट्स भी यूज करनी चाहिए, कार का यूज कम करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल कम यूज करनी चाहिए, ग्रीन एनर्जी ज्यादा यूज करनी चाहिए, ट्री प्लांटेशन करनी चाहिए, पर इनका इम्पैक्ट बहुत ही कम है। अगर हम ये सब कर रहे हैं और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे, फिर उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। ये इस आज के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, तो हमारे अवेयरनेस में ये चीजें आनी चाहिए कि हम जो फैक्टर्स कर रहे हैं उनका एग्जैक्टली कितना इम्पैक्ट है क्लाइमेट पे, कुछ इम्पैक्ट हो भी रहा है या नहीं, है ना। तो जब मैंने ये डेटा रिपोर्ट पढ़ा तब तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो कपल्स डिसाइड करते हैं कि हमें वी डोंट वांट टू गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन एंड वी वांट टू डिवोट आवर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द सोसाइटी, तो वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस धरती को बचाने के लिए। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से बेहतर दिन और कुछ नहीं हो सकता था ऐसे ग्रेट बीइंग्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए और उनसे सीखने के लिए। उनका एक रोल मॉडल हम दुनिया के सामने लाए कि दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट वे टू लिव, वी जस्ट डोंट नीड टू गो बाय द सोशल नॉर्म्स, क्योंकि जनरली इंडिया में एक कल्चर ही होता है कि नौकरी लगने के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, वो एक पूरा सेट साइकिल होता है। वी ऑल ऑफ अस डोंट नीड टू फॉलो दिस साइकिल, इनफैक्ट दिस इज द हार्ड टाइम दैट वी ब्रेक दैट साइकिल, है ना। पर कितने लोग कर पाते हैं ये बहुत ही करेजियस काम होता है, इट इज नॉट सो इजी। क्योंकि मैं खुद एक मैरिड इंसान हूँ, जब मैंने घर पे बोला था कि शादी के बाद 3-4 साल तक हम बच्चा नहीं पैदा करेंगे तो मुझ पे कितना प्रेशर आया था हम दोनों पे, मुझको लेना पे, मैं समझ सकता हूँ। बट वेन वी से कि वी डोंट वांट टू गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन, तो ये तो कितना बड़ा डिसीजन हो जाएगा। इसके लिए बहुत करेज और बहुत विजडम की जरूरत होती है। एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट जयश्री फाउंडेशन इज एसोसिएटेड विद सम सच पीपल who are actually living this life। तो इन ये लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं धरती बचाने के लिए और पूरी ह्यूमैनिटी बचाने के लिए, धरती बचाना एक्चुअली ये रॉन्ग वर्ड है, हम बोलते हैं सेव अर्थ। अर्थ को क्या बचाने की जरूरत है, अर्थ तो रहेगी, हम नहीं रहेंगे, वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स, है ना। सेव अर्थ इज सच अ रॉन्ग वर्ड एक्चुअली, और हम ऐसे बोलते हैं कि धरती को बचाना है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर बोलेंगे तो दीज आर द पीपल हु आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू सेव मदर अर्थ। तो इसलिए जयश्री फाउंडेशन इज वेरी वेरी ऑनर्ड टुडे टू इनवाइट फ्यू गेस्ट
with from whom we will learn कि उनसे हम कुछ सीख सकेंगे और जयश्री फाउंडेशन के माध्यम से हम एक मैसेज दे पाएंगे कि दिस इज द तेजस्वी लाइफ, दिस आर द तेजस्वी पीपल। तो तेजस्वी सीरीज हमारी इसी के लिए है कि हम ऐसे इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट क्रिएटर्स को इनवाइट करें और उनसे कुछ सीखें। तो विद दिस कॉन्टेक्स्ट आई थिंक सबको भी क्लियर हो गया कि हम ये आज सेशन क्यों कर रहे हैं और तेजस्वी सीरीज किसके लिए है। ठीक है, तो बैक टू यू रूपाली टू इनवाइट आवर गेस्ट। थैंक यू। Thank you so much, Mukul. So, our first Tejasvi couple is Rajiv ji and Sakhama, as we lovingly call her. Power couple hai. They have done, they are doing so much for Mother Earth माँ, धरती माँ की बहुत सेवा कर रहे हैं। ट्री प्लांटेशंस भी काफी करते हैं एंड आइडल मेकिंग जो है, हम लोग जो गणेश की मूर्ति करते हैं, बनाते हैं, तो वो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली मूर्ति कैसे बनानी है जिससे पर्यावरण की हानि ना हो, तो वो भी सखामा और राजीव जी सिखाते हैं। बहुत लोगों को सिखा चुके हैं और आगे सेशन होगा तो जयश्री वाले भी आपको ज्वाइन करेंगे। एक बार जयश्री के लिए मैं कर चुकी हूँ, याद है ना रूपाली, तू भी आई थी आई थिंक। हाँ, राइट जी। इस टाइम भी ज्वाइन करेंगे। गणेश चतुर्थी के थोड़े दिन पहले ये सेशन होता है। तो सखामा, तो माँ और राजीव जी आपके कार्य के बारे में थोड़ा बताएंगे, जो आप वृक्ष और जो पर्यावरण को कैसे बचाते हैं, कैसे ख्याल रखते हैं। माँ धरती की संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं और माँ का आदेश हुआ है कि आपको बताना, तो माँ के आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। बात आज से करीब 30 साल पुरानी है, अपन ये मान के चल सकते हैं। हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम हुआ करता था और ऑटोमोबाइल का काम भी था, मोल्डेड फर्नीचर का काम भी था। तो ट्रेड में ऐसा होता है कि कोई भी यदि अच्छी मार्केटिंग करता है, अच्छी सेल करता है, तो उनको कंपनीज की तरफ से जो है पैकेजेस मिलते हैं कि टूर के, अब्रॉड भी जाने का अवसर मिलता था, देश में भी घूमने का अवसर मिलता था। तो जब दोनों जगह जाने के बाद ये समझ में आया कि हमारा देश जो है, अभी अपन धरती से पहले हम भारत की धरती पे हम फोकस कर रहे हैं कि हमारा देश जो है, हमारी भारत माता जो है, वो सबसे समृद्ध है। जितने भी हमने अन्य देशों से उसको कंपेयर किया, तो यहाँ पर सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ में पहाड़, नदी, समुद्र, जंगल, झरने, झील, सब कुछ है। यहाँ पर रेगिस्तान, सब कुछ है। लेकिन जब हम उस समय देखते थे तो हमको सबसे ज्यादा गंदगी हमारे देश में नजर आती थी। पॉलिथीन के पहाड़ आज भी दिखते हैं, तब भी दिखते हैं। तो कैसे इस धरती माँ की रक्षा की जा सके, हम लोगों ने पॉलिथीन के जो दुष्परिणाम है उसको लेकर काम करना शुरू किया था। और वो उसी कार्यक्रम के अवसर पर, उसी जब हम गतिविधि कर रहे थे, तब यूँ तो हमारा पूर्व से परिचय था, पूर्व से हमारा पारिवारिक संबंध था। उसी एक्टिविटी में फिर सखा जी ने भी साथ में ज्वाइन किया और कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ चलती गई और तब से हम आज तक साथ में चल रहे हैं। तो धरती माँ की सुरक्षा के लिए, धरती माँ की चिंता से ही हम लोगों का साथ हुआ। जब वो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया तो ये नजर आया कि धरती माँ गर्म हो रही है। मतलब गंदगी तो है ही, तो ऊपर से इस पॉलीथीन के और प्लास्टिक के कचरे की वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और अंदर से भी धरती गर्म हो रही है, क्योंकि हम लोग अंदर से पानी विड्रॉ करते जा रहे हैं, उसको वापस रिफिल नहीं कर रहे हैं। तो ऊपर से भी गर्मी और अंदर जो हीट है उसको जो बैलेंस करने के लिए अंदर जो जल के स्रोत थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। तो जो अभी मुकुल जी बात कर रहे थे, गर्मी की बात कर रहे थे, तो गर्मी, धरती का गर्म होना लंबे समय से चलता चला आ रहा है।
तब फिर नजर आया कि भी और क्यों गर्म हो रही है, धरती के भीतर का पानी हम निकाल तो रहे हैं, उसको जमा कैसे किया जा सकता है। तो हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर भी काम किया। और फिर साथ में हमको लगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हमको एक चीज और नजर आई कि हमारे जंगल बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। जंगल पेड़ जो धरती के अंदर वापस पानी भरने का एक बहुत महत्वपूर्ण कहें एक जरिया है, जो धरती के अंदर पानी जिनकी वजह से भरा जा सकता है। तो उसमें हमको अपने उज्जैन की स्पेशली नदी नजर आई। ये पहाड़ी नदी नहीं है, शिप्रा, जहाँ पर करोड़ों लोग हर 12 साल में स्नान करने आते हैं। हमने जब इसकी वो हालत देखी तो हमें लगा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोगों की गलतियां हैं, हम लोग कहीं लापरवाही कर रहे हैं। तो नजर ये आया कि पेड़ों की बहुत ज्यादा कटाई होने से, जंगल कटने से ही समस्या आ रही है। अब जब पेड़ कट रहे हैं, तो जो मुकुल जी ने कहा कि ऑब्वियसली जब पेड़ कट रहे हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो एब्जॉर्ब करने की मशीनें हैं, जो वो उनको कन्वर्ट करती हैं, सारा जहर पीती हैं हमारा, और उसको वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हमको शुद्ध वायु के रूप में देती हैं। तो ये उसका कॉज नजर आया। तो फिर धीरे धीरे पूरी लाइफ इसी चीज पे हम लोगों की चलने लगी और चल रही है। अब ऐसे में चूंकि लाइफ का एक एम जैसा ये बन गया था, तो ये समझ में आया कि घर में गर्मी कब बढ़ती है। घर में गर्मी तब बढ़ती है जब बच्चा होता है, तो बच्चे की जब परवरिश होनी होती है। तो बच्चे की परवरिश होनी होती है तो उसको अच्छी परवरिश देनी है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छे कॉलेज में पढ़ाना है। मतलब आपको खूब सारा पैसा कमाना है, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है। तो आप कहीं ना कहीं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि बजाय इसके कि हम अपना बच्चा करें, हम उस दायित्व से पीछे नहीं हटेंगे कि बच्चों की परवरिश न की जाए। हम लोगों ने ये तय किया हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे। तो आज जब बहुत सारे बच्चों को हमारा स्नेह भी मिलता है, बहुत सारे बच्चों का हमको स्नेह मिलता है, जो हमारे साथ मिलकर काम भी करते हैं, हमें सहयोग भी करते हैं, और हम उनके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करने का पूरा प्रयास करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच राजीव जी। ये बहुत सारे बच्चे और बहुत सारा प्यार मैं सखामा को मिल भी चुकी हूँ और इंटरेक्शन भी हुआ है। तो उनके चेहरे से जो प्यार छलकता है, लाइक बहुत प्यार और बहुत मीठी मीठी बातें भी बहुत मीठी करती है। थोड़ा आप कुछ बताएंगे सखामा? आपके नाम में ही माँ है, तो वो आपका जो प्यार है, ममता है, वो नजर आती है सबके लिए। थैंक यू कुछ रूपाली। बताएंगे? अब क्या होता है ना, बहुत ज्यादा शब्द, कई बार ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है कि एक औरत के लिए ये बोलना कि बच्चा नहीं करेंगे, ये आप समझ सकते हो कि सोसाइटी का इधर प्रेशर सारा नहीं आता है, वो इधर आता है, आज भी आता है। तो वो उसको मैंने अच्छा खासा बियर किया है। और फिर लेकिन ये होता है कि इतने सारे बच्चों के बीच में हूँ कि वो कमी नहीं लगती है। और ये ऐसा कोई विशेष अफसोस नहीं होता है कि नहीं किया। और ये पता है कि जब जिसको मेरे पास में आना होगा बच्चे के रूप में, वो हमेशा आएगा। बुढ़ापे का भी कोई विशेष डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जिसको आना होगा सेवा करने को आ जाएगा। तो ये ट्रस्ट, जैसा शिवो हमारे बोलते हैं ना, ट्रस्ट लाइफ। तो ये वो लाइफ का ट्रस्ट है जो इतना बड़ा डिसीजन हो गया। बस हो गया, इसके लिए कोई दिमाग नहीं लगाए, इन्होंने ही बोला। इनके ही दिमाग का था वो कि एक ही शर्त मैं रखता हूँ कि हम अपने बच्चे नहीं करेंगे तो विवाह होगा। और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। बिना कुछ सोचे समझे मैंने कहा हाँ ठीक है, ओके। बाद में फिर बहुत जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा सालों तक। पर अब नाउ इट्स ओके। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जरूरत होती है, जो अपने खुद के पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते, हमारे पास आते हैं, हम उनको संभालते हैं, एक बैक सपोर्ट है। और पेरेंट्स भी बड़े खुश है कि चलो, हमसे नहीं बोल पा रहे हैं, कम से कम यहाँ इनको गाइडेंस मिल रहा है, सही जगह पे है। तो लगता है कि ये डिसीजन सही था। बस। थैंक यू सुखमा और थैंक यू राजीव जी। थैंक यू सो मच।
मुकुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? जब मैंने पहली बार इनके एनवायरमेंटल इनिशिएटिव के बारे में सुना था, तो इनिशिएटिव का नाम था नेचुरल इंडस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन. सो सच अ वंडरफुल नेम है ना, वेरी इनोवेटिव. एंड इनके ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं. रूपांतरण जो इनकी एनजीओ है, सामाजिक सेवा संस्था है, बहुत बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है. उज्जैन में जो भी महाकाल मंदिर परिसर है, और शिप्रा नदी का जो पुनर्जीवन है, उसका क्लीनिंग है, इतने बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रूपांतरण एनजीओ करती है. और मिट्टी के गणेश, ये जो इनिशिएटिव इनका, कि जनरली जब गणेश उत्सव आता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाई जाती है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती है, हमें सबको पता है. तो फिर अल्टरनेटिव देने के लिए मिट्टी के गणेश, जो नेचुरल हमारी सॉइल है, उससे मूर्तियां बनाने के वर्कशॉप हर साल किए जाते हैं रूपांतरण एनजीओ के माध्यम से. तो ये बहुत ही इनोवेटिव इनिशिएटिव है. ऐसे इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है. रूपांतरण एनजीओ के और भी इनिशिएटिव जैसे कि योगा सेंटर है. मैं खुद उस सेंटर पे जा चुका हूँ. घर के ऊपर ही इन्होंने सेंटर बनाया हुआ है. वो घर क्या, वो एक मिनी आश्रम ही है जहाँ पे योगा क्लासेस चलते हैं, हवन्स होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होती है. तो योगा सेंटर, इट्स अ सर्टिफाइड ऑथराइज योगा सेंटर. राजीव सर योगा सिखाते हैं, उनकी बहुत बड़ी टीम है. और ये देख के खुशी होती है कि यंग बच्चे योगा सीखने में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं. तो दिस इज रियली इंस्पायरिंग. तो दैट इज अबाउट योगा, एंड यंग पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जो सखामा, डॉक्टर सखा पाहवा, अपरिमित आरोग्यम रेकी की फाउंडर है. मैं खुद उनका स्टूडेंट हूँ. मैंने सेकंड डिग्री रेकी किया हुआ है. फर्स्ट स्टूडेंट है ऑनलाइन का, मुकुल. ऑनलाइन रेकी वेरी का. फर्स्ट. ट्रू ट्रू. तो मतलब क्या क्या बताए, मतलब जितना मैं जानता हूँ कि जब भुज में भूकंप आया था तो वहां पे ये लोग सेवा करने चले गए थे, इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद की जान जोखिम में डाल के. इतनी स्टोरीज मुझे पता है कि आज. और तब तब हमारी शादी को 1 ही महीना हुआ था. वाह. There are so many inspiring stories. I think we should keep a dedicated session for an hour or two, so that we can really imbibe कि एक successful couple जो एक devoted life कैसे जीता है ना. बोलना आसान होता है, पर डिवोशन का मतलब ही होता है कि it is devoid of yourself. You are not there. Devotion is for society, for public, for others. तो इसके एग्जाम्पल है कि एक्सट्रीम सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो. जब सब अच्छा चल रहा है तो सबको सोशल वर्क सूझता है ना. बट जब एक्सट्रीम सिचुएशन हो, जब आपकी जान भी जोखिम में हो, जैसे कि कोविड का सिचुएशन था, तो कितने लोगों को फ्री रेकी हीलिंग करके दी माँ ने, मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद इतने लोगों के प्रपोजल तक पहुंचाता था. डेली हीलिंग चलता था. तो ये एक्चुअली दिस इज अ तेजस्वी लाइफ, है ना. जब ये इवेंट करने का हमने सोचा, तब सबसे पहले मेरे आंखों के सामने राजू सर और सकामा का ही नाम है कि दे आर द पीपल हु एक्चुअली कन्वे दिस मैसेज कि तेजस्वी लाइफ क्या जीना चाहिए. माँ बाप का रोल आप बिना बच्चे पैदा किए भी अदा कर सकते हो, और वो जब आप अदा करोगे, दैट विल बी अ तेजस्वी रोल. एक्चुअली खुद के बच्चों को तो सब पेरेंट्स संभालते ही है ना, संभालना ही पड़ता है, भले बच्चे कितना भी आपको परेशान करें. पर दूसरों के बच्चों को संभालना, ये बहुत ही अलग लेवल का विजडम है. ये बहुत ही अलग लेवल का हार्ट इंटेलिजेंस है, आई वुड से. एंड उसके लिए हम जयश्री परिवार की तरफ से राजू सर और सखामा, इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं. और वी आर लकी दैट यू आर हियर. You will keep guiding us in future also for all the social activities. So thank you so much, Raju sir and Sakhama, for joining this session today. We are really honored. थैंक यू, हमें आपने यहाँ बुलाया. थैंक यू सो मच. It's our pleasure. Thank you, Ma. Thank you, Baba. थैंक यू रीना. Yes. So Rupali, back to you. So it was so lovely to know about Sakhama and Rajiv ji.
तो अभी हमारे नेक्स्ट तेजस्वी और पावर कपल है, दीपक जी है और विधि भाभी है। तो वो तो हमारे दिल के दोनों बहुत ही करीब है, हार्ट सेंटर्ड वॉलेंटियर्स है, हमारे जयश्री फाउंडेशन के तो है ही, साथ ही साथ विपश्यना के लिए भी काफी सेवा करते हैं, क्वांटो लाइफ के भी वॉलेंटियर्स है। तो हार्दिक स्वागत है आपका दीपक जी और विधि भाभी। अभी राजीव जी ने और सखा माँ ने जो बताया, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता है। सिर्फ अभी विपासना का नाम लिया तो वहां पे से याद आया कि बच्चा जब भी पैदा होता है तभी उसको पहला चीज चाहिए होती है हवा, वो होती है ऑक्सीजन। और वही बच्चा बड़ा होने के बाद जो जो चीजें हैं, ऑक्सीजन, उसको मिलने वाली ऑक्सीजन को तोड़ता है, क्योंकि उसको जो वेल चाहिए सेड। के कंफर्ट जोन में जाने के लिए, उसको लग्जरी जोन में जाने के लिए वो कंफर्ट जोन तोड़ते तोड़ते खुद को भूल जाता है कि मेरे को जो चाहिए उसको ही मैं बर्बाद करता है। तो दीपक परेशानी आती है, उससे सामने रिवेंज लेने की कोशिश करता है, क्योंकि मैं वो दौर से गुजर चुका हूँ, वो चीजों को देख चुका हूँ। और रही बात बच्चा न करने की, मैं मेरे 4 पीढ़ी के दादाजी को जानता हूँ, उसके आगे नहीं पहचानता हूँ, नहीं पता है मुझे। सिर्फ ऊपर बोलता हूँ 84 जन्म का भगवान होगा, ये होगा। 4 पीढ़ी के बाद तो मेरे को कौन पहचानेगा, जो उसके लिए मैं परेशान होते बैठूं, क्योंकि मैं कुछ योगदान नहीं, क्योंकि सोशली दिखाने के लिए ये मेरा है। अगर मेरा खुद का शरीर मेरा नहीं है, मेरे को, मैं खुद को जान नहीं सकता हूँ, मैं बच्चे को कहाँ से जान सकता? बच्चे की लाइक डिसलाइक, मेरी लाइक डिसलाइक मेरी वाइफ जानती है, मैं वाइफ का लाइक डिसलाइक पहचानता हूँ, इसलिए साथ है। बस यही लाइफ है, तुम्हें बुझाएंगे। हम लोग ने यही प्रण किया भाई, हाँ ठीक है, सब बच्चे हमारे हैं, कोई नहीं है तो बाकी के सब। ऐसा तो मैंने लड़की की शादी भी किया है, ट्विंस भी है, उसके ट्विंस बच्चियां भी है, उन्हें जाके मिलते हैं, हंसते खेलते हैं, बस हो गया। सोचो तो सब मेरे हैं, सोचो तो कुछ मेरा नहीं है। बहुत प्यारी बात बोली दीपक जी आपने। आपकी जो आपने कन्यादान किया था ना, वो लड़की का जी, और आपकी अभी 2 ग्रैंड डॉटर्स भी है, ट्विंस है ना? ट्विंस है। जी जी, ओके। सो आप कुछ कहना चाहेंगे विधि भाभी? लोगों का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर आपने कैसे कैसे हैंडल किया? बुधाए 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 नहीं 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 बताओ। वो वो नहीं, वो बंदा ने वो अपने सब, मैं उसका बात भी मैं ही बोलता हूँ, उसका खाना भी मैं ही खाता हूँ। दीपक जी आप कितने लकी हो। हस्बैंड से पूछो। मैं मिठाई नहीं लेके आता था, मिठाई वो नहीं खाएगी, मैं खाता है। मैं अच्छा, बोलता हूँ तेरे लिए लाया, बोलते नहीं आप खाओ। राइट राइट, बेटर हाफ। अर्धांगिनी आपने खाया तो उन्होंने खा लिया, ऐसा? ऐसा, हाँ। क्या बात है, सही है। तो दीपक जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अ, दीपक जी हमारे बहुत ही पुराने और कोर वॉलंटियर है, एकदम दिल से। अगर सेवा करने वाले इंसानों की अगर मैं लिस्ट बनाऊं जिनको मैं जानता हूँ, तो दीपक जी का नाम बहुत टॉप पे आएगा। क्योंकि क्या है ना, क्योंकि वो मेरे मुझसे उम्र से बड़े हैं, है ना। जनरली आप देखो, कभी अगर आपकी उम्र से ज्यादा लोगों को अगर आपको कन्विंस करना, वो हमेशा डिफिकल्ट रहता है। आपसे जो छोटे होते हैं उनको कन्विंस करना आसान रहता है। पर इन माय केस आई एम सो फॉर्चुनेट कि दीपक जी इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू वॉलंटियर्स इन मुंबई जो हमेशा मेरे साथ रहे। आप फाउंडेशन की कोई भी एक्टिविटीज देख लीजिए, दीपक जी आपको वहां पे मिलेंगे ही मिलेंगे। रेयरली कोई ऐसा सिचुएशन, कोई एक्टिविटी होगी जहाँ पे दीपक जी नहीं रहेंगे। तो मैं इतना अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि एक सीनियर पर्सन मुझे वॉलंटियर के रूप में मिले, और उनके गाइडेंस फाइनेंशियल मैटर्स में मैं उनकी हमेशा एडवाइस लेता हूँ, क्योंकि वो निगोशिएशन में बहुत ज़बरदस्त है।
तो बीइंग अ सिंधी मैं तो हमेशा उन पे रिलाई करता हूँ कि भाई आप ही सब बताओ कि इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए। तो ये मुझे बहुत ही अलग अलग एंगल से हेल्प करते हैं। और दूसरी उनकी ग्रेट चीज ये कि इनका नेचर बहुत ही फ्रेंडली है ना। जैसे हम फाउंडेशन बोलते हैं कि मंगल मैत्री, मैत्री इज द बेस्ट रिलेशनशिप दैट वी हैव इन सोसाइटी टुडे विच इज थ्राइविंग। ऑल अदर रिलेशनशिप्स आर नॉट थ्राइविंग इन सोसाइटी, इट्स वेरी क्लियर। तो मंगल मैत्री जो बोलते हैं, तो मुझे लगता है ये हमारा मेरे लिए बेस्ट मैत्री यही है, दीपक जी के साथ मेरी फ्रेंडशिप होना। एंड गॉड नोज हम लोग कैसे मिल गए, अमित जी के माध्यम से हम मिले। और अमित जी के फाउंडेशन में हम दोनों वॉलंटियर्स थे, तो हमने साथ में हम लोग एक दूसरे को 2016 से जान रहे। तो दीपक जी को जो भी पहचानता है यहाँ पे, उनको पता है कि दीपक जी बहुत ही फनी जॉली स्वभाव के, उनके हमेशा जोक्स मारते रहेंगे। और एक डायलॉग वो हमेशा बोलते हैं मुझे, जो एक डबल मीनिंग डायलॉग है, वो हमेशा बोलते हैं कि मेरे बाल बच्चे नहीं है। मतलब वो ऐसा सर पे बाल बचे नहीं है, और उसका दूसरा मतलब ये है कि मेरे बाल बच्चे नहीं है। तो दैट इज समथिंग वी ऑल लाइक अबाउट दीपक जी। बहुत ही फ्रेंडली एक्टिविटीज करते हो कितना भी। अभी हमने शाहपुर में एक जगह बोरवेल का एक्टिविटी किया था, वो बहुत ही रिमोट एरिया में आदिवासी स्कूल है, वहाँ पे किया था। वहाँ पे मतलब हम लोग को बाइक पे इतना दूर जाना पड़ा था, पर दीपक जी तब भी अपना स्वभाव नेचर मेंटेन किए हुए। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हो जो बहुत ही एनर्जेटिक है, हैप्पी है, जॉयफुल है, तब सही में देख के लगता है कि यार वैसे देखा जाए तो इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ झेला होगा अब तक, है ना। कि डिसीजन टू नॉट टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इज अ वेरी वेरी बिग डिसीजन। ये सब होने के बावजूद वो इतना कैसे खुश रह लेते हैं, है ना। ये दिस इज द स्किल, एक्चुअली स्किल ऑफ लाइफ। कि नो मैटर व्हाट इज आवर सोशल सिचुएशन, पर्सनल सिचुएशन, और इनको शुगर भी है अभी शायद, जैसा कि उन्होंने बोला कि वो स्वीट खुद ही खा लेते हैं, तो इसी वजह से शायद उनका शुगर बढ़ गया, ऐसा लगता है मुझे दीपक जी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये सब हेल्थ चैलेंजेस है, सब है, और फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले दोनों विधि भाभी और दीपक जी दोनों टिटवाला के विपासना सेंटर में वॉलंटियरिंग के लिए गए थे 10-12 दिन, है ना। तो मतलब ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक तेजस्वी लाइफ जिया जाता है। तो इसलिए आज के ओकेजन पे हमने सोचा कि दीपक जी और विधि भाभी को इनवाइट किया जाए, और उनको हम रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि कैसा होता है कि घर के लोग हमेशा यूजुअली छूट जाते हैं, है ना। दोनों ही पैशनेट वॉलंटियर्स जैसे फाउंडेशन के, पर कभी ऐसा हम फॉर्मली कभी थैंक यू बोला नहीं जाता है ना घर वाले लोग को। फैमिली मेंबर्स को थैंक यू बोलना सबसे डिफिकल्ट होता है। तो ये जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आया और जब ये मेरे दिमाग में चमका कि हम ऐसे कपल्स को इनवाइट करें, तब राजू सर और सका माँ के बाद मुझे इनका ही नाम याद आया कि यस, अरे ये तो अपने घर के लोग हैं। थैंक गॉड मैं उसको उनको भूला नहीं हूँ। तो दीपक जी, आई डोंट नो मैं कितनी बार थैंक यू बोलूँ आपको, कि यू आर ऑलवेज ऑलवेज देयर, कि कहीं पे भी जाए हम। और मैं हमेशा टाइम वक्त का पक्का हो, तो मैं हमेशा सुबह इनको जल्दी पिकअप करता हूँ मीरा रोड से, और इनको हमेशा मैं देखा हमेशा टाइम पे आएंगे। ये बहुत कम लोगों में क्वालिटी होती है कि दूसरे का टाइम वैल्यू करना। मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ, पंक्चुअल, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सामने वाला भी करे। पर वॉलंटियर्स, आपको पता है वॉलंटियर अपने मन का राजा होता है। जो भी वॉलंटियरिंग करते हैं या वॉलंटियर जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उनको पता है वॉलंटियर्स ने हाँ बोला, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो आएंगे ही, और वो नहीं आएंगे तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो, राइट। और मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी मैं बोलता हूँ, मैं घर से निकल के फोन करता हूँ, दीपक जी बोलता हूँ मैं टोल नाका क्रॉस करके आपको कॉल करता हूँ, दीपक जी रेडी रहते हैं। तो ये बहुत कम फाउंडर्स को ये सौभाग्य मिलता है दीपक जी जैसे वॉलंटियर्स और विधि भाभी जैसे वॉलंटियर्स मिलने के लिए। तो दीपक जी एंड विधि भाभी, थैंक यू सो मच फॉर being volunteers of Jashri Foundation, and also Vipassana, and also Maitri Bodh and Quanta, like also your थैंक यू मैन, Seva. Sorry. थैंक यू मैन, मेरे पास जाते आपके पास ही वापस दे देगा, क्योंकि मेरे को बोझ लेना आदत नहीं है, इतने में काम नहीं करता है। So this is Deepak जी। तो काम आसान हो जाता है ना। सोशल वर्क करना, सोशल एक्टिविटीज प्लान करके एग्जीक्यूट करना बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग काम होता है। तो जब ऐसे वॉलंटियर्स अगर साथ में होना, तो समझ लो आपका काम हो गया पूरा। So from entire Jayashree Foundation, Jayashree परिवार, Deepak ji and Vidhi Bhabhi,
Thank you so much, and we love you. Always be with us. And Lina, you want to say anything? Lina and Rupali, because you know them personally. Thank you, Deepak ji. Thank you, Nidhi Bhabhi. Thank you so much. Perfect. I would like to add कि Yeah. दीपक जी जब भी लाइक शाहपुर या कहाँ पे हम लोग लंबा ट्रैवल करते हैं तो हमेशा हंसाते रहते हैं, उनके साथ जर्नी करना बहुत अच्छा लगता है। और विधि भाभी कुछ अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा स्नैक्स भी बना के भेजती है, तो आपको दोनों को Yes. थैंक Yes. यू सो मच। यस Thank सॉरी, ये मैं कैसे भूल गया कि हम सुबह जल्दी निकलते, शाहपुर जाना होता है तो मेरे घर से ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे का ड्राइव है। तो सुबह में 6 बजे घर से निकलता हूँ, तो दीपक जी का एक आदत है हमेशा कि हमेशा बॉइल्ड सलाद लेके आते, जो भाभी जी ऑब्वियसली बना के देते, दीपक जी तो खुद नहीं बनाते, पर अरेंजमेंट इतना परफेक्ट होता है कि या फिर वाटरमेलन भी वो काट के लाते हैं तो उसमें सीड्स निकाली होती है, तो मैं एक हाथ से ड्राइव कर रहा होता हूँ और एक हाथ से खा रहा होता हूँ। आई एम नॉट प्रमोटिंग कि ऐसे ड्राइव कर रहे हैं, बस आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कितना केयर और कंपैशन से वो वाटरमेलन्स और मस्क मेलन्स कट करके दे रहे थे कि उसमें से सीड निकालने की भी जरूरत ना पड़े। तो ये होता है जब ना हार्ट सेंटर लोगों से आप जुड़ते हो ना, तो लाइफ का एक अलग ही मजा है ना, कि इतनी केयर से आपको दिया जा रहा है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कुछ देने के लिए दे दिया है। तो मतलब ऐसी कई सारी बातें हैं जो मैं जैसे जैसे याद आएगा बताऊंगा, पर आई एम सो रियली ब्लेस्ड। थैंक यू विधि भाभी, हमारी आपसे ज्यादा बात नहीं हो पाती है। बहुत दिन हो गया नहीं गए, नहीं खाया है बहुत दिन। हाँ अभी करेंगे ना, अभी ये महीना जून महीना एक्टिविटीज ही करनी है, बहुत सारे स्टेशनरी डोनेशन करना है, थक जाओगे सब लोग 30 स्कूल से इस बार। ओके, सो बी रेडी। सो या रूपाली, now next in line for us is a very very extraordinary individual, Pranav Joshi. Pranav and Shilpa is another couple. I think Shilpa is busy today, so she could not join us. But प्रणव और शिल्पा की खासियत ये है कि they are in the core team of world's one of the top and biggest spiritual organizations in the world. ऐसी बहुत कम स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है जो दुनिया के 150 कंट्रीज में काम करती है, और ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के कोर टीम का पार्ट होना ये बहुत ही बड़ी चीज है। प्रणव इज एसोसिएटेड विद आर्ट ऑफ लिविंग एंड ही इज पार्ट ऑफ द कोर टीम। ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है कि मैं ऐसे इंसान को जानता हूँ जो एक श्री श्री रविशंकर के कोर टीम में है, जो उन श्री श्री के सारे प्रोग्राम्स जो प्लान करती है। आई थिंक प्रणव, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ योर टीम, आई थिंक एपेक्स टीम नाम है आपकी टीम का। महाराष्ट्र एपेक्स टीम। या तो जितने भी अभी जो भक्ति के लिए प्रोग्राम हुआ था पूरे महाराष्ट्र में, तो ईच एंड एवरीथिंग वाज एग्जीक्यूटेड बाय प्रणव एंड हिज टीम। सारे जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के जो टीचर्स ट्रेनिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड है वो। यू प्रणव प्लीज add details when you talk about it, give us the digits। जितना मैंने सुना है 20,000 से ज्यादा आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स है, तो इतने टीचर्स को कोऑर्डिनेट करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो अपडेट्स, आई मीन इट्स अ ह्यूज थिंग, है ना। मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितनी एक्टिविटीज है और कितने सोशल इनिशिएटिव्स है आर्ट ऑफ लिविंग के, ये सबको पता है, ये नाम हम सब ने सुना है। इन आर्ट ऑफ लिविंग के किसी न किसी इंसान के साथ हम कभी ना कभी जरूर जुड़े होंगे, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो it's our honor today to welcome Pranav. Pranav, please tell us something about your journey and how you and Shilpa decided to walk on this path. You decided not to have children and devote your life for the service of society. तो ये इतना डिवोशन कहाँ से आता है, इतना करेज कहाँ से आता है और इतना विजडम कहाँ से आता है? That's what we want to know. Firstly, thanks a lot, Mukul, for inviting me. Unfortunately, Shilpa couldn't join. Maybe I came in from Bangalore in the evening. इसके लिए possible हो गया. And I know Rupali, then Deepak ji, Sakha ji also in various Ponto forums we have interacted, and it has been a pleasure to interact with all of you. I think Lena is your wife. Yes. Yeah. Okay. So I'm not interacted with her. So, bus Art of Living, Shilpa got me into Art of Living, and in 2007, so she did the course first. Then she
पुल्ड मी, ड्रैग मी। उसके पहले या कोई भी ऐसा हो, वेदर इट इज एनी कोर्स इन आर्ट ऑफ लिविंग या टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, व्हेन बोथ ऑफ अस बिकेम टीचर्स इन 2009, तो एक टिपिकल टेंडेंसी रहता है ना टू प्रोक्रास्टिनेट थिंग्स। तो वैसा मेरा भी टेंडेंसी था। आई यूज टू फर्स्ट, ऐसे कुछ इवेंट है तो मेरे इसमें नो ही आता था कि नहीं, ऑफिस वर्क है, ये रीजन वो रीजन पॉसिबल नहीं है। बट शी एंश्योर्ड दैट आई विल साम दाम दंड भेद, मैं किसी भी तरह वो प्रोग्राम अटेंड करूं, बिकॉज शी हैड हर एक्सपीरियंस एंड आफ्टर आई डिड द प्रोग्राम ऑल्सो, आफ्टर डूइंग द फर्स्ट सुदर्शन क्रिया एंड एवरीथिंग, it was an amazing experience and gradually it started transforming the life. एंड बेस्ट पार्ट मैं सोचता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का ऐसा होता है कि अलोंग विद स्पिरिचुअलिटी एज यू प्रैक्टिस इट, चाहे वो क्रिया हो, योग हो, ध्यान हो, मेडिटेशन हो, सेवा हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ भी ब्लॉसम होने लगता है। बिकॉज आपकी लॉट ऑफ हिडन टैलेंट्स कम आउट और लॉट ऑफ क्रिएटिविटी कम्स आउट, इंट्यूशन, बिकॉज वी फील एनीबडी, चाहे वो होम मेकर हो, लीडर हो, कोई भी हो, दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। जैसे इंस्पिरेशनल होने चाहिए हम, या इंट्यूशन होना चाहिए, और इंटेलिजेंस इन द सेंस टू गेट राइट थॉट्स एट द राइट टाइम, टू टेक राइट डिसीजंस। तो ये चीज़ें अपने आप होने लगती है। एंड बस नो गुरु जी का प्यार मिलते गया, एंड इट इज ऑफ कोर्स हिज ब्लेसिंग एंड हिज ग्रेस। नहीं तो मैं, हम दोनों इस चीज के लायक नहीं है, बट ही हैज चोजन अस, दैट इज व्हाट वी फील। हम लोग हमेशा टीचर जब ये बनाते हैं या बनते हैं, तभी हम लोग कहते हैं कि ये यू आर द इंस्ट्रूमेंट एंड गुरुदेव हैज चोजन अस फॉर दैट। तो काम तो होने ही वाला है, चाहे हम लोग रहे या नहीं, लेकिन हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लाइक मुकुल, यू आर ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ सेवा थ्रू जय श्री फाउंडेशन, ऑल ऑफ यू आर कनेक्टेड विद शिवो एंड मानसी, and you are of course uplifting the souls, uplifting people in some or the other way. मुझे लगता है conviction, commitment and availability are three important things किसी भी प्रकार का सेवा करने के लिए। और हम लोग हमेशा आर्ट ऑफ लिविंग में, एक हमारे टीचर भी कहते थे कि ये अध्यात्म ये बकरियों का नहीं, शेरों का काम है। बिकॉज बिकॉज हम लोग Well भी said. देखते हैं, या तो कई सारे लोग इस पे आते हैं, और हम लोग ये भी कहते हैं कोर्स में कि कोर्स के एनर्जी में आपके मन में जो संकल्प आते हैं उसको आप पकड़ के चलो, क्योंकि माया बहन तो बाहर बैठी है, जैसे आप बाहर जाओगे माया बहन आपको पकड़ लेगी। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे हम लोग हमेशा तीन चीज कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, थ्री पिलर्स इज सेवा, साधना और सत्संग। साधना हमेशा अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए, उस साधना से जो एनर्जी मिलती है उसे आप सेवा में लगाओ, फिर लोगों का भी भला हो। एंड तीसरा चीज सत्संग। जब भी हम लोग ऐसी कोई भी बातें, वो सिर्फ भजन गाना नहीं है, लेकिन एनीथिंग व्हाट वी डू विच विल अपलिफ्ट आवर एनर्जी, जो हमारी प्राण शक्ति, ऊर्जा है, जिससे बढ़ जाती है, उसे हम लोग सत्संग कहते हैं। तो I think right now also we all are doing satsang because we are exchanging thoughts, we are exchanging good things, positive vibes and everything. So बच्चा पैदा करना, ये me and Shilpa have been best of friends for last so many years. But Wow. दोनों का I think we are fortunate कि ये sync हो गया thought कि we want to dedicate our life for the upliftment of people, for the society, to make people happy, to make it a stress free and violence free society. बिकॉज मैं पर्सनली मानता हूँ, विद ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल ऑफ यू, कि जब भी हम लोग किसी को जन्म देते हैं, देन दैट इज अ फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे निभाना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो कोई भी उम्र का हो, लेकिन टिल द टाइम वी आर विद द चाइल्ड, और टिल द टाइम वी आर एग्जिस्टिंग विद द चाइल्ड, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी भी बच्चे को, अपने बच्चे को ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो हमें ये काम करना था, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी फेल्ट कि प्रोबेबली आर्ट ऑफ लिविंग का काम करते हुए वी वोंट बी एबल टू डू जस्टिस इन या शायद ये हमसे नहीं हो पाएगा। हालांकि कहीं पे भी गुरुदेव किसी को भी ये सलाह नहीं देते, या हमें किसी को, हम लोग भी बोलते नहीं कि आप शादी करो नहीं करो, बच्चे पैदा करो नहीं करो, बिकॉज इट इज इंडिविजुअल डिसीजन कि कैसा करना है। गुरुदेव ऑलवेज सेज कि चॉइस इज योर्स, ब्लेसिंग इज माइन।
So same cheese. And fortunately, in last 15 years of teaching and in this apex roles and various other roles, हमें हमारी family बढ़ती गई. Now we are present in 183 countries and with more than 40,000 teachers across the globe. So we always say it is a one world family. तो ऑब्वियसली अलग 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 एज ग्रुप के मैं कहूँगा बच्चे ही हमारे साथ एसोसिएट होते गए बिकॉज नो बचपना नहीं चाहिए लेकिन बच्चे की तरह हमें रहना चाहिए. वो भी एक चीज इम्पोर्टेंट है. तो हर एक में एक वो बचपना रहता है, वो कभी ना कभी उभर के बाहर आ जाता है इन वन और द अदर सिचुएशन. तो वी हैव ऑलवेज एंजॉयड दैट एंड now that comfort is always there कि whenever we travel, whenever we meet people, somebody we meet from Art of Living and we normally say Jai Gurudev, which is victory of the God within you. आपके अंदर का जो भगवान है उसका जय जयकार हो. सो बस जय गुरुदेव से एक कनेक्शन हो जाता है हमारा एंड वी फील लाइक वन वर्ल्ड फैमिली. तो कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एंड आई वी बोथ ऑफ अस थिंक दैट दिस इज द राइट डिसीजन व्हाट वी टुक इन लाइफ कि not to have kids because now we can fully dedicate and focus on our life on Seva Sadhana and Satsang. So बस it has been an amazing journey and बस opportunities मिलते गए and as I told you availability is very important. So I'm very happy that चाहे रूपाली you are there, मुकुल और कई सारे कॉन्टो के टीम मेंबर्स यहाँ पे है. No, it must be your personal experience also. जैसे आप अभी सेवा कर रहे हो, you go to शाहपुर and आप बच्चों के लिए वुमेन एम्पावरमेंट हो, एनवायरमेंट हो, सबके लिए सेवा कर रहे हो. तो जैसे आप अवेलेबल हो जाते हो ना, सेवा का संधि अपने आप मिल जाता है. अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज देयर. यू शुड बी अवेलेबल फॉर थिंग्स. एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सेवा करने से या दूसरों के लिए कुछ करने से वो जिस चीज का आनंद हमें मिलता है वो चीज का दैट इज दैट कैन नॉट बी मैच्ड विद एनीथिंग. मतलब वो कोई भी चीज से वो संतुष्टता, दैट कंटेनमेंट वी नेवर गेट व्हाट वी डू फॉर अदर्स. तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी शेयरिंग द सेम एक्सपीरियंस. So it has been an amazing journey and I am happy that we all are connected in Quanto. Mansi has been our school friend and she has been the reason to that today we all are together. And once again, Mukul, on behalf of me and Shilpa, thank you very much for inviting us on this forum and thanks a lot. Pranav, the pleasure is totally ours and मे बी आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूँ. मैंने भी हैप्पीनेस प्रोग्राम किया हुआ है. Mukul, sorry to interrupt, but I think Shilpa has just finished a session. 1 minute, she will also like to join. Wow, please. Hi. Hi, Hi, everyone. Shilpa. Thanks for joining. Happy to see you after a long time. Thank you for calling us. Most welcome. तो प्रणव जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो हमें अभी पता चला कि उस सब का क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि आपने उनको आर्ट ऑफ लिविंग में लाया था. हालांकि वो कह रहे थे कि ड्रैग किया था. तो रियली हैप्पी दैट यू मेड इट. कल तक ये चीज क्लियर नहीं थी कि प्रणव बिकॉज प्रणव वाज ट्रैवलिंग, सो आई वाजंट श्योर कि यू गाइस कैन ज्वाइन. तो जब आज शाम को मुझे मैसेज मिला, आई वाज रियली हैप्पी एंड इट वाज लाइक ओके, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुदेव दैट यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस सेशन टुडे. दिस इज वेरी वेरी लवली सेशन एंड हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में एंड हाउ डिड यू हैंडल द सोशल सिचुएशंस एंड एक्सेट्रा, व्हाटएवर यू वांट टू शेयर. What journey? My personal journey or yeah, journey into the social and spiritual service. Okay. See, I'm sure Pranav must have shared a lot of thoughts already, but as a person, I've always felt that we are spiritual beings and we are here for some human experience. Okay, so I feel that our purpose of life cannot be very small. I mean, nothing against people who live the so-called life, but I feel that yes, that is there. But your soul also has a purpose. You are gifted with certain talents and everything. Not just for you. If you are a good singer, how much can you listen to your own voice?
If you sing for others, then it will make them happy. If you write well, if you talk well, you cannot listen to your own voice, and you cannot write the book written by you. How many times will you read your own documents? So all those talents that we are given is always for others, and if we don't use them, sooner or later they will vanquish. Similarly, there's some person who makes some yummy food. How much that person can themselves eat it, they are obviously going to share it with others. So I don't know how I am born with this thought, but I've always felt that a life, human life, or spiritual beings, whatever, we have a much larger purpose, very large purpose, and that could be just as simple as your own presence. You just being there can bring a lot of joy to others. It doesn't have to be that you do something very unique or do a Guinness Book World of Record kind of a thing. Just your presence, your vibes should be such that people feel some kind of peace and joy and harmony in your presence. So this is what I have always believed in, simple living and high thinking. And that thought was given to me by my mom. She had always taught me that materialism is not everything. You have to be joyful, and if you are joyful, you will make the world around you very happy. Yeah, and I don't know. I'm married to Pranav. He's my best friend. So naturally, I think we are aligned on a lot of things. Whether we have spoken or not spoken about it, there is some kind of understanding, very mutual understanding. And I always feel, that in many past lives, we may have had many children. I may have been a king or a queen or God knows what all, Maybe I always felt that this is my last birth, and because it's my last birth, I don't want to do things that I may have done previously. This time, I really wanted to answer my soul's call, which was that whatever little I have, I wanted to share it with the world. So consciously, like I think you mentioned that how I look at life or whatever. See, even if I meet somebody for 2 minutes or 5 minutes, and there are many people here who I've never met before, and I'm sure, I don't know if the future allows, we'll meet. But even if I'm there in your life for 5 minutes, I would like to contribute in those 5 minutes. I don't believe in, I want something out of you, or I want to impress you, or I want you to, oh wow, she's so this and that. No, that if you feel naturally, fine. If it's authentic, great. But that is not my intention when I'm talking to you or when I'm associating myself with anyone. Just whatever little I can do for you, or maybe just a good listener. I think that also is very beautiful way of being in somebody's life. So yeah, that's it. Wow. Shilpa, I must say you are a fabulous speaker. So you don't need 5 minutes to add value to anyone's life. You just need 1 minute, I think. So I think that's the impact you have when you are closely associated with such a great master. Their presence itself is a satsang, and then whatever comes out of you is just channeling that higher wisdom. Now that you mentioned satsang, Pranav and I'm a tea lover, absolute tea lover. मतलब I feel that अगर मेरी लाइफ से चाय निकाल दो ना, तो कुछ बचेगा नहीं. I'm that kind of a tea lover. कितनी भी गर्मी रहे ना, I want to have my chai. So Pranav makes, before before we actually got together, Pranav never made tea in his life, and because he knew that I like chai, he started making tea, and his tea I literally call it deadly. Because वो आदमी पिएगा तो डेड ही हो जाएगा. ओके, आई बीन वेरी ऑनेस्ट. ओके, चाय वाज इतना गंदा, लेकिन वो क्या आदमी प्यार में जहर भी पीता है, वैसा मैं पीती थी. देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई टोल्ड हिम कि मुझे थोड़ा अदरक पसंद है, मुझे थोड़ा ये पसंद है, एंड नाउ आई एम टेलिंग यू ही मेक्स द बेस्ट टी इन द वर्ल्ड. एंड वो कहते हैं ना, वो इश्क है क्या जिसमें दर्द ना हो. ये बहुत कठोर दर्द सुबह बहुत ज्यादा हो जाता था. बहुत ज्यादा हो जाता था. And after that, what used to happen is, and yeah, when you mentioned satsang, why the tea thing came up is Pranav and I have a normal half an hour thing in the morning, where over a cup of tea, we talk about dunyadari, we talk about our observations, we talk about,
Like I have been mean to someone, somebody has been mean to me or whatever. We just open up and share everything. So वो खाली होने का जो प्रोसेस है ना, hollow and empty, वो हमारी लाइफ में बाय डिफॉल्ट एकदम नेचुरली हो जाता है, और a cup of tea. And that is also a period of satsang, because anyways I speak truth. And that half an hour or whatever time we have with us is like, हम दोनों एक दूसरे की बुराई भी करते हैं. ऐसा नहीं है कि it is always goody goody. Something that I don't like about him, I'll tell him after having that few couple of sips, I will tell him. But yeah, that's what makes this relationship beautiful, and that's how it has lasted so far. And I invite you all to have Pranav ke hath ka chai. He makes amazing chai. Amazing. It dil se, he makes it dil se. I Wow. stay nearby. I can come in 15 minutes max. Rupali, please come. We would love to have you over. Please come. One day, sure, definitely. वाह सुपर. सो देखा कि शिल्पा आके 10 मिनट हो गए, पूरी एनर्जी चेंज हो गई, राइट? तो आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विथ आर्ट ऑफ लिविंग. आई हैव डन हैप्पीनेस प्रोग्राम एंड आई नो द बेसिक spiritual practices in art of living. But apart from that, I think the art of living organization, why it has become so successful and spread all over the world is because of its culture, है ना? तो बर्थडे के लिए एक सॉन्ग है आर्ट ऑफ लिविंग में, Yes. सागर में एक लहर उठी. तो Very वैसे ही सोशल डोमेन में ना बहुत लोग आते हैं शुरू में जोश में सोशल वर्क काम स्टार्ट करते हैं. जैसे सागर में कई लहरें उठती है, सभी लहरें तो ऊंची नहीं जाती ना. तो प्रणव एंड शिल्पा आर लाइक दोज हाई वेव्स who keep rising and rising consistently. That is devotion. And one thing I really like about Pranav and Shilpa is, even though they are so closely associated with Shri Shri Ravi Shankar, with so close to the master, still they have a very open mindset, because I think we got introduced during quantum entrepreneurship course only, right? So Quantum Life is another spiritual organization founded by my guru Quantum Shiva, fantastic organization. So I see this quality in Pranav and Shilpa, that even though they are devoted their life onto a spiritual path, but still they are open for other learnings also. This is really a very big quality of a spiritual seeker. Learning is very, very big quality. So that's where Pranav and Shilpa really stand different. And I'm so happy that now Shilpa also made it to the session. So Pranav and Shilpa, I'm really, really thankful to you, really grateful. And the biggest message that I have got from Art of Living, my association with Art of Living, is that sadhana, seva, satsang. This is the त्रिमूर्ति of your evolution. अगर लाइफ के किसी एस्पेक्ट में आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो ये तीन रखो सामने, कि आप साधना मतलब उस डोमेन रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस करनी चाहिए वो आप कर रहे हो क्या, उस डोमेन रिलेटेड जो वॉलंटियरिंग जो सेवा करनी चाहिए वो कर रहे हो क्या, और उस डोमेन रिलेटेड सत्संग मतलब नेटवर्किंग कर रहे हो क्या. इन तीनों में आप कहीं ना कहीं अपने आप को कम पाओगे. दैट्स व्हाई यू आर नॉट डूइंग वेल इन दैट डायमेंशन. तो साधना सेवा सत्संग इतना जबरदस्त मेरी आत्मा पे छप चुका है मेरे को. तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू श्री श्री एंड ऑल द आर्ट ऑफ लिविंग पीपल. अभय मात्रे, who is my colleague also in Bank of America. So he used to take sessions in office for us. So that's how I got introduced to Art of Living. So superb guys, you are a fantastic couple. Your chemistry, your energy is amazing, and you are really, really role models for the young generations to come. So Jai Shri Foundation की तरफ से thank you so much once again, and God bless Thank you for Thank having you. us. Thank you. Superb. So Rupali, over to you. So I hope you all loved our Tejasvi couples. All of you, thank you so much for joining. So we will now have a very short prayer, Mangal Maitri Prarthana. So kindly close your eyes. Sit as straight as possible. पूरा ध्यान अपने सांसों पे लेके जाएंगे. Observe your breath. Observe your breath. भीतर आती हुई सांसें, बाहर जाती हुई सांसें. Just observe your breath.
Now take your complete attention to your crown chakra. पूरा ध्यान क्राउन चक्र की तरफ लेंगे. मंगल मैत्री प्रार्थना. तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो ये रे. सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो ये रे. जिस गुरुदेव धर्म दिया है, उनका मंगल हो ये रे. जिस जन्म जन्म दिया है, उसका मंगल हो. पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल हो रे. इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो ये रे. जल में थल में और गगन में सबका मंगल हो ये रे. अंतर मन के गांठे टूटे, अंतर निर्मल हो ये रे. राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि हो ये रे. शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो ये रे. इस धरती के तर तिन में, कण कण में धर्म समो ये रे. शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समो ये रे. तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो. जय श्री. थैंक यू एवरीवन. Thank you. everyone. Thanks everyone. Thank you volunteering team, Tejasvi volunteering team, Rupali, Leena, Meghna and Sonal couldn't join us, but they are also the soul of Jayashree Foundation, all those volunteers. So I just what to say? I just wish well for all of them, and hope this journey will continue with even more energy and magnitude. So, Rajiv sir, Sakama, thanks for joining. Deepak ji, Vidhi Bhabi, thanks for joining. Pranav and Shilpa, thank you so much. Thank you for Thank calling you. us. Thank you for inviting us. It was so nice. It was short and lots of best wishes to you for you Thank to continue whatever you undertake, whatever projects, because
अच्छे लोगों को बाहर निकल के कुछ करना जरूरी है, and people are बिल्कुल waiting for this actually. Otherwise people will while away their time. Not that anything wrong in watching a movie or going out and having fun, but that is one part of life. There is so much more to it, and by doing all that activities that you guys are doing collectively is so amazing. Keep doing it, and whenever you all need us, please, we are a phone call away. डेफिनेटली Pranav डेफिनेटली is much more prompt than I am. Okay. cool. Okay, all right, thank you Bye. everyone.